आदरणीय बंधुवर एवं बहनों, नमस्कार। मैं अवनीत सिंह, प्रधानाचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, कुरसायगंज। अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा जो की है, तो इसकी जो रूपरेखा है, उन्होंने 2014 का जो चुनाव था, चुनाव के समय ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, और इसकी रूपरेखा उसी समय से उन्होंने सन 2019 से बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो भारतीय जो शिक्षा नीति है, 1992 में इसमें केवल सुधार हुआ था। और वो भी कुछ लगभग थोड़ा ही सुधार हुआ। और ये नीति 1985 के बाद 85-86 में जो कंप्लीट हुई थी, उसके बाद कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ जिससे भारत देश के नागरिकों को कुछ लाभ मिल सके, युवाओं को और बालकों को, शिक्षकों को। तो जो नई शिक्षा नीति बनी, जो अभी लागू की गई, मतलब उसका प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शिक्षकों के जो प्रशिक्षण है, इस पे बहुत बल दिया गया। मतलब अगर हमको शिक्षा का स्तर सुधारना है, तो पहले शिक्षक सही प्रकार से काम करें, उसके पश्चात ही कोई भी परिवर्तन हो सकेगा। जैसे एमफिल उन्होंने ख़त्म कर दिया। एमफिल ख़त्म करने के लिए 3 वर्ष का स्नातक, उसके बाद पराई स्नातक, और फिर सीधे अपना शोध के लिए पीएचडी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी नीतियां हैं, जैसे जो नर्सरी से और पंचम तक के बालक हैं, 8 वर्ष तक की आयु के बालकों को या शिशुओं को मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा गया है। तो इसमें बालकों को शिक्षा ग्रहण करना बड़ा सुगम होगा, जिससे जो भी बालक सोचते हैं वो उन्हीं के भाव में शिक्षक उनको बता सकेंगे। इसी तरह से उनको प्रेरणा मिलेगी। और कुछ ऐसे कि कक्षा पंचम के बाद 6 में एक विषय जोड़ा जाएगा, और 8 के बाद उनको कौशल के लिए विषय जोड़ा जाएगा। तो कुछ ऐसे उपक्रम लगा दिए गए हैं कि बच्चा बड़े होकर शिक्षित बेरोजगार ना होकर वो अपना रोज़गार स्वयं बना सके। वो शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में ना आकर एक शिक्षित और रोज़गार परक शिक्षा उसको प्राप्त हो। इसी तरह शिक्षा में जो जोड़ा गया है कि शिक्षा के साथ साथ जो शारीरिक है, संगीत है, आध्यात्मिक शिक्षा है, योगासन है, मार्शल आर्ट है, नृत्य है, ऐसी भी विधाएं जोड़ी गई। पहले ये सह पाठ्यक्रम में थी कि ये, परंतु अब यह पूरी तरह से इसके साथ चलेंगी। ऐसी जो योजना भारत सरकार ने बनाई, और जब ये लागू होगी तो इस समाज में, इस देश में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। ऐसा मानना है कि अब जो शिक्षा पहले से बनाई गई है और उसमें परिवर्तन के लिए कहा गया था, तो ना तो 1992 में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ, ना 1985 में कोई इस तरह की शिक्षा बनाई गई। उसका ढांचा इस प्रकार नहीं था कि जो हमारे शिशु या हमारे बालक बालिका जो बड़े होकर तैयार होंगे, वो रोज़गार परक शिक्षा नहीं थी। बहुत दिनों से ये मनीषियों की बातें चल रही थी कि शिक्षा में इस तरह से आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। वो अब जाकर कहीं लग रहा है कि अब वह साकार होने वाला है। अब अगर किसी बालक को इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर हमको उसको संगीत भी सीखना पड़े, तो ये उसके लिए बहुत ही कठिनाई नहीं होगी, बहुत मुश्किल नहीं होगा। वो अपने साथ साथ अपनी रुचि के विषय भी ले सकता है। आवश्यक नहीं है कि विज्ञान का विद्यार्थी है तो उसको संगीत से दूर रखा जाए, उसको कला से दूर रखा जाए। अगर किसी बात में उसको रुचि है कि हमें मार्शल आर्ट सीखनी है, तो छोटे से ही, बाल्यावस्था से ही वह मार्शल आर्ट की शिक्षा ले सकता है। इस तरह से जो भारतीय शिक्षा की नीति परिवर्तन हुआ है, इसके लिए भारत सरकार को अभी
बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये शिक्षा नीति अच्छी तरह से काम करेगी, इसके लिए हमारा अभिवादन। धन्यवाद।